ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए 0 to पाई लिमिट है dx अपॉन 1 माइनस 2a cos x प्लस a स्क्वायर a इज ग्रेटर देन 1। ये क्यों दिया है इसको भी मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, a इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा मैंने कहा cos x हो sin x हो, उस एग्जांपल की तरह ही बात कर रहा हूं। cos x हो sin x हो या फिर दोनों हो और कुछ कांस्टेंट प्लस माइनस हो रहे हैं तो tan के रूप में रिप्रेजेंट करके क्वेश्चन को करते हैं। हाफ एंगल में रिप्रेजेंट होगा। बताइए बच्चों, cos x का tan के रूप में रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? मैं बताता हूं 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। तो देखिए मैंने cos x की जगह क्या पुट कर दिया 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। अब टोटली कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, एलसीएम लिया तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 1 से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और a स्क्वायर से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 जो ऊपर चला जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। क्लियर स्टूडेंट्स यहां तक? और नीचे देखिए ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी a स्क्वायर से तो 1 पे कर दी 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 और यहाँ तो 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 था ही और 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। ठीक है, ऊपर चला गया है। ऊपर जाने के बाद बच्चों मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 को sec स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू sec स्क्वायर x बाई 2। लिख दिया। अब क्या होगा? अब प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है? t उस फलन को माना जाए जिसका अवकलन dx के मल्टीप्लाई में हो, ऐसा ही होता है। तो देखिए मैंने t माना tan x बाई 2, t माना tan x बाई 2 को, तो देखिए t का डिफरेंशिएशन किया 1 और dt मल्टीप्लाई में तो लेफ्ट साइड में dt आ गया इक्वल टू राइट साइड में tan x बाई 2 का sec स्क्वायर x बाई 2 और 1 बाई 2 x बाई 2 का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा 2dt इक्वल टू sec स्क्वायर x बाई 2 dx, जो इसकी वैल्यू होगी इसकी जगह लिखा जाएगा 2dt। तो देखिए अब लिमिट भी चेंज कर लें, लिमिट डायरेक्ट चेंज कर देते हैं। देखिए x इक्वल टू 0, तो देखिए यहां x इक्वल टू 0 रखिए तो tan 0 बाई 2 इज 0। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो लोअर लिमिट 0 ही रहेगी प्रतिस्थापन के बाद। अपर लिमिट की बात करते हैं पाई, x की जगह पाई रखा तो tan पाई बाई 2, tan पाई बाई 2 मतलब कितना इंफिनिटी, तो अपर लिमिट कितनी होगी इंफिनिटी। अब देखिए sec स्क्वायर x बाई 2 into dx की वैल्यू 2dt हो गई। 2 को मैंने क्या कांस्टेंट वैल्यू थी इसलिए यहां लिख दिया। नीचे देखिए tan x बाई 2 की जगह t लिखना है तो 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2a 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, जहां जहां tan x बाई 2 था वहां वहां t लिख दिया क्वेश्चन में। प्रतिस्थापन हो गया पूरा, 2 बाहर था, 0 टू इंफिनिटी लिमिट थी, dt ऊपर था। अब मैंने क्या किया, मैंने टी स्क्वायर को क्या किया, टी स्क्वायर को इस तरह से किया कि टी स्क्वायर वाले टर्म एक जगह लिख दी। तो देखो एक तो ये टी स्क्वायर लिख दिया, माइनस का टी स्क्वायर माइनस के 2a से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2a टी स्क्वायर, और फिर यहां टी स्क्वायर इनटू a स्क्वायर तो ये a स्क्वायर इनटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर वाले सारे पद एक जगह ले लिए, बाकी कांस्टेंट को प्लस में करके लिख दिया। प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या क्या बचेंगे, यहां 1 बचेगा, यहां 1 इंटू माइनस 2a तो माइनस 2a बचेगा, यहां 1 इंटू a स्क्वायर तो बच्चों प्लस का a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। क्लियर? अब देखते हैं आगे चलते हैं। अब देखिए टी स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, चलिए मैं आगे शुरू करके बता देता हूं। यहां से
इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी 2 बाहर में dt अपॉन, देखिए ये यहां पर टी स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, यही बचा, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, टी स्क्वायर बाहर निकाल लिया, प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। आगे बढ़ते हैं, 2 इंटू 0 टू इंफिनिटी डी की अपॉन, बताओ बच्चों ये टी स्क्वायर के मल्टीप्लाई में ये होल स्क्वायर बन रहा है 1 प्लस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये a प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। बच्चों ये a माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, 1 माइनस a का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ आके ये क्या था, a इज ग्रेटर देन 1, मुझे यहाँ पॉजिटिव वैल्यू का होल स्क्वायर लिखना है, ध्यान रखिएगा। कभी भी क्वेश्चन करते हैं कारण क्या होता है, अगर नेगेटिव वैल्यू का मैं होल स्क्वायर लिख दूंगा तो माइनस पार्ट में कॉमन आ जाता है, फॉर्मूला बदल जाता है। तो इसलिए बच्चों ध्यान रखिएगा, मुझे पॉजिटिव वैल्यू का होल स्क्वायर लिखना है। तो पॉजिटिव वैल्यू का होल स्क्वायर यानी कि बड़े में से छोटे को घटाओगे तभी तो पॉजिटिव वैल्यू बनेगी। तो मैं लिख दूंगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या लिख दूंगा, a माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब क्या करूं साहब, टी स्क्वायर का गुणांक 1 करना होता है, क्वेश्चन करते हैं ना, पीछे 9 चैप्टर पढ़ के आए हैं, तो क्या करते थे, टी स्क्वायर का गुणांक 1 बनाते हैं, तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन निकालूंगा नीचे से, तो ये 1 2 अपॉन हो जाएगा 2 अपॉन a प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 टू इंफिनिटी dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला, क्या बन गया, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला क्या होता है, tan 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a की जगह कौन है, a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन 2 अपॉन a प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 अपॉन a का मतलब क्या है, a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1, ये a प्लस 1 इस a प्लस 1 से कट जाएगा स्टूडेंट। फिर देखिए tan इनवर्स x अपॉन a, x का मतलब क्या है यहाँ पे t, और अपॉन a का मतलब क्या है a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1, और ये लीजिए और इसकी लिमिट लग गई 0 टू इंफिनिटी। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं, ये इससे कट जाएगा और a माइनस 1 a प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो a माइनस 1 इंटू a प्लस 1 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस 1, तो बन जाएगा 2 अपॉन a स्क्वायर माइनस 1, ये a प्लस 1 कट जाएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस 1 इंफिनिटी, तो ये बन गया tan इनवर्स, इंफिनिटी में किसी भी चीज का भाग दे तो इंफिनिटी ही बनी रहती है, माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0। बताइए tan इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, π/2, और tan इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, 0, तो यहाँ आ जाएगा π/2, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा पाई अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 इज योर आंसर। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, यस आपको दिखाई नहीं दे रहा है बेटा क्वेश्चन, कुछ बच्चे कह रहे हैं, एक दिव्या ने बताया, दिव्या दिखाई देगा बेटा, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ तो स्कूल में नेटवर्क आज तो अच्छा है ना, अब सही है, ओके ओके ठीक है क्लियर है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन क्वेश्चन नंबर कौन से पे चलेंगे, अगले पे जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया 17 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन लिमिट दी गई है, लिमिट दी गई है 0 to पाई, 0 to पाई और x dx नीचे में है a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। ठीक है, देखो बच्चों, अब अपन क्या करेंगे, x dx के मल्टीप्लाई, कल ही थ्योरी बताई थी, निष्कासन, x का निष्कासन, x का निष्कासन करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चे, आप बताइए, 0 to a तो a by 2 यानी कि पाई by 2 और 0 to पाई और ये dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर। क्या ये बच्चे कल वाली थ्योरी से कर सकते हैं? अपने को P4 अप्लाई करके करना है, यही आएगा। कैसे? P4 लगा दे, P4 लगाते ही आ जाएगा, मैं करके दिखाता हूँ। P4 अप्लाई करते हैं यही आएगा, देखना है ना, x निकलेगा बाहर पाई बाय 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, x का निष्कासन करते हैं। कैसे करेंगे? P4 अप्लाई करेंगे, P4 क्या कहती है, 0 to a f(x) dx इक्वल टू 0 to a f of a minus x dx। यही होता है ना, इसको ये एक डब्बे में बंद करके रखते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। अब देखिए, इंटीग्रेशन 0 to पाई x की जगह a minus x मतलब पाई माइनस x dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर पाई माइनस x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर पाई माइनस x। इस तरह से चलेंगे तो ये देखिए हो जाएगा 0 to पाई, अलग अलग करेंगे तो पाई dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x। देखिए cos पाई माइनस x कितना होता है, माइनस cos x, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो प्लस का cos स्क्वायर x ही हो जाएगा। sin पाई माइनस x की पहले से ही sin x होता है, प्लस का होता है, स्क्वायर लगेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस b स्क्वायर हाँ हो गया चालू। सॉरी स्टूडेंट्स, इंटरनेट चला गया था, कोई बात नहीं, देखिएगा अलग अलग कर दिया भाई, जैसे कल किया था। इसको क्या बोल देंगे, आई इधर फिर आके कितना हो जाएगा आपका 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाहर ले लिया 0 to पाई dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। यही हो जाएगा। अब 2 नीचे चला जाएगा तो i इक्वल टू पाई बाय 2 और 0 to पाई dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। ये आपका मैंने पहले ही बता दिया था, x के निष्कासन से a अपॉन 2 पाई बाय 2 0 to पाई और dx और नीचे a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x आपका हो जाता है। तो देखिएगा आपको ये x के निष्कासन के कल कितने नियम पढ़ा दिए हैं, नियम पढ़ाने के बाद आपको कई क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो x के निष्कासन को आप समझ गए होंगे। तो i इक्वल टू दिस आ जाएगा, ये इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं यहां से आगे। अब आपसे पूछता हूं बच्चों, जवाब आना चाहिए बच्चों का, बच्चे मुझे बताएंगे
नीचे साइन स्क्वायर एक्स आ जाए या फिर कोस स्क्वायर एक्स आ जाए या फिर दोनों आ जाए, जल्दी से जवाब दें क्या करना चाहिए। मैंने कहा नीचे में साइन स्क्वायर एक्स आ जाए या कोस स्क्वायर एक्स आ जाए या दोनों आ जाए, बच्चों को क्या करना चाहिए। कोस स्क्वायर एक्स का डिवाइड। वेरी गुड बेटा, बहुत सुंदर जवाब। कल भी ये बात पूछी गई थी, बार बार ये बात पूछी जाती है। कोस स्क्वायर एक्स से ऊपर में अंश में और हर में भाग देने पर, तो अंश व हर में कोस स्क्वायर एक्स का भाग देने पर इंटीग्रेशन 0 to पाई, बाहर पाई बाई 2 हो जाएगा, ऊपर तो सेक स्क्वायर एक्स dx, नीचे देखिए कोस स्क्वायर का भाग दोगे a स्क्वायर बच जाएगा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर में कोस स्क्वायर का भाग दो tan स्क्वायर x। अब प्रतिस्थापन हो जाएगा tan x। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों के साथ करना चाहता हूं, सारे बच्चे बड़े ध्यान से समझेंगे इस बात को, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। यहां पर बात बहुत बड़ी, क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। माना क्या, आप तो जानते हैं tan x इक्वल टू t मानोगे तो उसका अवकलन ऊपर dx के पास, तो प्रतिस्थापन में क्या मानना पड़ेगा, t इक्वल टू tan x। बच्चों t इक्वल टू tan x तो dt इक्वल टू sec स्क्वायर x dx, ये आप जानते हैं। बच्चों एक बात बताता हूं, t इक्वल टू tan x का मतलब क्या है। जब मैं t इक्वल टू tan x मानता हूं तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है x इक्वल टू tan इनवर्स। बताइए tan इधर आएगा तो tan इनवर्स बनेगा क्यों। तो जब मैं t इक्वल टू tan x मानता हूं तो मैं ये भी मानता हूं कि x की वैल्यू tan इनवर्स t होगी। अब इनवर्स फंक्शन, अब बच्चों से मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं, बताइए बच्चों क्या tan इनवर्स x का आपका डोमेन क्या है और रेंज क्या है। चलिए रेंज की बात कीजिए, डोमेन छोड़िए। tan इनवर्स x का रेंज क्या है, सेकंड चैप्टर पढ़ाया क्या आपने मेरे से, फर्स्ट के बाद में जो सेकंड चैप्टर आता है मैंने पढ़ाया है क्या आपकी क्लास में, बताइए मुझे जवाब दे दें। 12th क्लास का सेकंड चैप्टर, क्या मैंने 12th क्लास का, 11th का नहीं, 12th का सेकंड चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है क्या, स्टार्ट तो किया हुआ है क्या, स्टार्टिंग बताइए क्या, ग्राफ वगैरह और ये सब। यस, तो बच्चे जवाब दे देंगे, बच्चे तुरंत जवाब दे देंगे। tan इनवर्स x का मुझे क्या चाहिए, रेंज यानी परिसर। व्हाट इज द परिसर ऑफ tan इनवर्स x। बोलिए, नहीं आता है तो नो लिख दो। अरे नहीं आता है तो लिख दो ना नो, नहीं आता सर, नहीं आता सर बता दो। ठीक ठीक है, यहां सुनिए tan इनवर्स का परिसर, देखिए कोई भी इनवर्स फंक्शन, अच्छा ये वाला स्टेटमेंट आता है क्या मुझे बताइए, कोई भी इनवर्स फंक्शन जो है, किसी फलन का प्रतिलोम फलन कब परिभाषित होता है, किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन तब परिभाषित होता है जब वह फलन क्या, जब वह फलन एक एक ही आच्छादक हो, क्योंकि एक एक ही आच्छादक फलनों के ही प्रतिलोम परिभाषित होते हैं। ये तो स्टेटमेंट याद है क्या, यस और नो, एक एक ही आच्छादक फलनों के प्रतिलोम फलन परिभाषित होते हैं। यस सर, यस सर, ओके ओके स्टूडेंट। तो देखिए tan x का ग्राफ दिखाता हूं, tan x का ग्राफ ये होता है क्या, होता है ना, ये वैल्यू कितनी होती है माइनस पाई बाई, ये वैल्यू कितनी होती है पाई बाई 2। याद कीजिए 11th क्लास में तो पढ़ाया हुआ है कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में फलन एक एक ही आच्छादक होगा और इतनी दूरी में इसको परिभाषित करेंगे, तो इसका प्रांत tan x का प्रांत माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, तो फिर ये क्या बन जाता है इनवर्स फलन में, परिसर।
तो परिसर कितना बनेगा -π/2 से π/2। ठीक है, लेकिन बच्चों लिमिट क्या है 0 से π। फलन को परिभाषित कहां किया जा रहा है tan x को 0 से π। तो 0 ये रहा और पाई ये रहा, तो 0 से पाई के बीच में तो फलन टूट गया ना। सोचो 0 से पाई के बीच में तो फलन संतत नहीं रहा बेटा। अब 0 से पाई तो इसका समाकलन हो ही नहीं पाएगा, इसका टुकड़ों में करना पड़ेगा। 0 से π/2, π/2 से पाई करना पड़ेगा। बताइए ये बात बताई हुई है कि नहीं? यस और नो, जल्दी जवाब। π/2 पे तो फलन टूट गया, असंतत हो गया। असंतत हो गया तो समाकलन हो ही नहीं सकता। बोला है कि नहीं बोला है पहले? बताई हुई है। तो बेटा ये ध्यान रखिएगा। तो मुझे कहां तक बात करनी होगी? मुझे -π/2 से π/2 के बीच में कहीं भी बात कर सकता हूं, लेकिन फलन जहां असंतत हो जाता है वहां बात नहीं हो पाएगी। तो 0 से π के बीच में तो बात नहीं हो पाएगी। ये बात बच्चे अच्छी तरह समझ गए। इसका मतलब मेरी लिमिट को गिराना होगा, छोटा करना होगा। इस लिमिट को 0 से π/2 बनाना होगा। क्या बनाना होगा? 0 से π/2। और P5 या P6 कोई सी भी लगा दो, ये क्या करती है? ये आगे आगे भाग में बांट देती है। 0 to 2a को कहां बांटती है? 0 to a 0 to a। तो P6 लगा दो या P5 लगा दो, इन दोनों का वर्क क्या है? फलन की लिमिट को आधी कर देना। यदि फलन क्या हो? समफलन हो। ये समफलन है कि नहीं? बताइए। x की जगह पाई माइनस x रख दोगे, कुछ बदलेगा क्या? ये समफलन क्या, सॉरी, जब fx इक्वल टू f2a माइनस x हो, 2a का मतलब पाई, तो यहां पर अपन क्या लगा देंगे? P5। P5 इन दोनों को दो भागों में बांट देगी, 0 to a और 0 to a, मतलब 0 to π/2 और 0 to π। तो समझ गए मैं ये क्यों अप्लाई कर रहा हूं? इस बात को समझ पाए कि नहीं? क्वेश्चन गलत हो जाएगा 0 से पाई कर दोगे तो आंसर ही नहीं आएगा आपका। करके देख लेना, गलत आएगा। क्यों आएगा? कारण मैंने दे दिया है। बीच में फलन टूट जाता है मेरे बेटे। तो ये प्रतिस्थापन गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रतिस्थापन जब सही होगा जब इसकी रेंज में बात होगी। रेंज में बात कैसे होगी? जब 0 से π/2 पहले करना होगा, उसके बाद प्रतिस्थापन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर जगह काम आएगी स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे? P5 क्या कहती है? P5 कहती है 0 to 2a fx dx, 0 to a fx dx प्लस 0 to a, आधा आधा बांट दिया, यहां आ जाएगा f2a माइनस x। P5 अप्लाई कर देता हूं। P5 अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन π/2 तो बाहर मल्टीप्लाई में है, ये ब्रैकेट लगा दिया। इसको दो भागों में बांटा, एक तो 0 to a, 0 to a का मतलब आधा, यानी कि π/2 तक। ये सब ऐसा फंक्शन आएगा sec स्क्वायर x dx अपॉन a स्क्वायर प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x। और फिर आधे में क्या आ जाएगा बेटा? अपने पास 10 मिनट बची हैं बेटा, आज बहुत बातें हो गई हैं, इसको फटाफट अब करते हैं। प्लस आधे वाला भाग जो आएगा 0 to π/2 तक, ये बन जाएगा sec स्क्वायर। क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर। और देखिए 2a माइनस x यानी कि पाई माइनस x। 2a की वैल्यू कितनी है? 2a की वैल्यू ये जो किसको लिखा है? पाई। तो यहां आ जाएगा पाई माइनस x dx और नीचे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर पाई माइनस x। ये आपका बच्चों, आप आगे चलेंगे तो इंटीग्रेशन, ये π/2 बाहर में है, ब्रैकेट लगाया, 0 to π/2 sec स्क्वायर x dx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x और प्लस ये 0 to π/2। देखिए पाई माइनस एक्स द्वितीय चतुर्थांश नेगेटिव होगा, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है, पॉजिटिव बना देगा। देन वैल्यू हो जाएगी sec स्क्वायर x dx और नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan स्क्वायर x। क्यों? क्योंकि
tan पाई माइनस एक्स माइनस टेन एक्स होता है, लेकिन स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो tan स्क्वायर एक्स ये हो गया। तो ये डबल होगा, ये डबल होकर इस 2 को काट देगा और 2 को काट के इसका लो स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे चलता हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़े। चलिए देखिएगा, इंटीग्रेशन पाई बाई अंदर में क्या होगा, अंदर में ये डबल हो गया 2 टाइम ऑफ 0 टू पाई बाई 2, ये हुआ sec स्क्वायर x बाई 2, sec स्क्वायर x भी, नीचे हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x, ये 2 से ये कैंसिल हो गया। अब अपना प्रतिस्थापन माना, अब सही 0 टू पाई बाई 2 तक फलन संतत रहता है, तो आप क्या करेंगे, t इक्वल टू क्या ले लेंगे, sec x, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये dt और ये आपका tan x प्रतिस्थापन sec स्क्वायर मल्टीप्लाई में है sec स्क्वायर d, ठीक है, ये आपका। तो ये इंटीग्रेशन कौन सी क्लास में होगी, 12th मैथ्स, इंग्लिश मीडियम और हिंदी में, ठीक है। कितना कुछ पढ़ा हुआ है अभी जो एक क्लास में गया मैंने। ओके, ठीक है। ये पाई बाहर में है, देखिए लिमिट चेंज होगी, t इक्वल टू tan x है, तो अभी dx है, यहाँ पर dx है तो लिमिट किसकी है, x की। आप कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, प्रतिस्थापन क्या कर रहे हैं, आप इसको t में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपकी लिमिट किसकी आनी चाहिए, t की आनी चाहिए। तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो t की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 0 आ जाएगी। उसके बाद पाई बाई 2 x की वैल्यू है, तो पाई बाई 2 पुट यहां करोगे तो tan पाई बाई 2 का वैल्यू कितना हो जाता है आपका, इंफिनिटी हो जाता है, दैट मींस लिमिट कितनी बन जाएगी, इंफिनिटी बन जाएगी। sec स्क्वायर dx की वैल्यू dt हो गई है आपकी, तो आप इसको dt लिख देंगे और नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और tan की वैल्यू कितनी ली हुई है आपने t, तो यहां क्या हो जाएगा आपका t स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन करने से पहले t स्क्वायर के कोफिशिएंट को यानी गुणांक को क्या करते हैं, 1 करते हैं, तो b स्क्वायर को मुझे कॉमन ले लेना चाहिए नीचे में, तो b स्क्वायर को जब मैं कॉमन ले लूंगा तो पाई अपॉन b स्क्वायर नीचे में आ जाएगा और 0 टू इंफिनिटी हो जाएगा, और ये dt हो जाएगा और नीचे a अपॉन b का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस t स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि b स्क्वायर यहां डिवाइड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है आपका, tan 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, तो यहाँ पर t है तो हो जाएगा 1 अपॉन a, a की जगह कौन है, a अपॉन b, तो a की जगह यूज ले लेंगे a अपॉन b, x की जगह वैल्यू कितनी है t, तो x की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी t आ जाएगी। तो देखिएगा इंटीग्रेशन पाई बाहर में है, नीचे b स्क्वायर आपका लिखा हुआ है, इसका आपने क्या किया, इंटीग्रेशन किया, समाकलन किया, समाकलन किया तो 1 अपॉन a, a की जगह कितना, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं जो आपको याद होना चाहिए, और फिर tan इनवर्स x अपॉन a आता है, x की जगह क्या हो जाएगा t, a की जगह क्या है a अपॉन b, नीचे में a और नीचे जो b आएगा वो ऊपर में चला जाएगा, ये तो आप जानते ही होंगे। लिमिट लग गई 0 टू इंफिनिटी। उसके बाद अपन बात करते हैं, इस b से b कैंसिल हो जाएगा, देन पाई अपॉन a भी आपका नीचे में आया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो इंफिनिटी t की जगह जाएगा। बताइए बच्चों, किसी इंफिनिटी में अगर किसी वैल्यू से डिवाइड कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, इंफिनिटी अपॉन फाइनाइट वैल्यू इज इक्वल टू इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि बहुत बड़ा होता है, तो उसमें कितने भी वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए वो इंफिनिटी ही बना रहता है। तो आपका कितना हो जाएगा, tan इनवर्स इंफिनिटी आएगा, लोअर लिमिट रखेंगे t की जगह 0 आएगा, तो a और b अपने आप 0 हो जाएगा, देन tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 0,
tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0, tan इनवर्स इनफिनिटी की वैल्यू पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर और ये नीचे हो जाएगा 2ab। इट इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ओके, तो ये क्वेश्चन आप इस तरह से कर लेंगे। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इससे पहले वाला भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। 6 मार्क्स में आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, मिसलेनियस में से आने की संभावना रहती है। उसके बाद 23 नंबर एग्जाम्पल जो बताया है वो भी आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। हाफ ईयरली एग्जाम में वो भी आया हुआ है। आपको क्लास में सारे क्वेश्चंस बता दिए जाएंगे जिनकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की होती है, और जो आपको बताए जाते हैं वही आते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। तो कितनी परसेंटेज है अभी 10th में? 80%।